class 8. Hope you all are doing well. Today we are going to continue our chapter pressure. In the last class we have discussed about what is pressure, how we measure pressure, what is the unit of pressure, and what are the factors that affect the change in pressure. But today we are going to learn about liquid pressure. इससे पहले हम कुछ पुराना डिस्कस कर लेते हैं। हमने पुरानी क्लास में डिस्कस किया था कि एक मोटरसाइकिलिस्ट के बारे में, अगर आपको याद हो तो इस मोटरसाइकिलिस्ट के बारे में डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था? द मोटरसाइकिल एंड राइडर आर एक्सर्टिंग अ प्रेशर ऑन द मैन होल्डिंग द बोर्ड। आप देख सकते हैं कि जो मोटरसाइकिल है और मोटरसाइकिलिस्ट है, ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं इस बोर्ड पे। ठीक है, in fact all objects exert a pressure on the surface that supports them। अब हम बात करते हैं मेजरिंग सिलेंडर की। तो मेजरिंग सिलेंडर में क्या हो रहा है? ये मेजरिंग सिलेंडर है, इसके अंदर भरा हुआ है आपके पास पानी, वाटर फिल्ड है। अब क्या है? द वाटर exerts a pressure downward on the bottom of the cylinder, but because liquids flow they can transmit pressure in all directions। In any liquid, pressure acts in all directions at the same time. So the water in a measuring cylinder exerts a pressure sideways of the walls of the cylinder as well as downward on its base as shown in the diagram। ठीक है, अब क्या बता रहे हैं यहाँ पे? यहाँ बोल रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमेशा प्रेशर एक्सर्ट करता है, इवन के लिक्विड्स भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। अगर इस लिक्विड की बात की जाए, जो वाटर है, ये एक्सर्ट कर रहा है प्रेशर डाउनवर्ड आपके सिलेंडर की बॉटम बेस की साइड पे और उसकी वॉल्स की साइड पे भी। सही है। When solid objects are stacked one on top of another, the weight or force pressing down increases। The same is true of liquids। अब लिक्विड्स में क्या हो रहा है? जो प्रेशर है वो लिक्विड में बढ़ता है जब भी हम गहराई की तरफ जाते हैं। ठीक है, जैसे ही हम नीचे गहराई की तरफ जा रहे होंगे तो प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होता रहेगा लिक्विड का। ऐसे होता है। अब अगर हम इसको सम अप करें, इस पूरी एक्सप्लेनेशन को, तो हमने इससे क्या हासिल किया कि प्रेशर एट एनी डेप्थ इन अ लिक्विड इज द सेम। यानी प्रेशर किसी भी गहराई में लिक्विड के सेम होता है। इसके अलावा प्रेशर इंक्रीजेज इन डेप्थ, यानी जब हम गहराई की तरफ जाते हैं तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा होता है लिक्विड्स का। इसके अलावा हमने क्या देखा कि प्रेशर एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन। जब भी किसी लिक्विड के प्रेशर की बात की जाएगी तो वो हर जगह प्रेशर लगा रहा होगा। तो यानी प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा हर डायरेक्शन में, आपके साइडवेज में भी, डाउनवर्ड्स में भी, राइट लेफ्ट हर जगह। ठीक है, अब हम इस पिक्चर में देख लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि प्रेशर जो है इंक्रीज हो रहा है अगर हमने इसके अंदर होल कर दिए। इस टैंक में आपके पास होल हुए हैं। अब टैंक में होल हुए हैं, जो सबसे नीचे वाली जगह है उसका देखें आप प्रेशर कितना तेज आ रहा है। सबसे टॉप वाले का कितना स्लो है, सेकंड वाले का थोड़ा उससे ज़्यादा है, थर्ड वाले जहाँ पे होल हुआ हुआ उसका उससे ज़्यादा है, और जो सबसे नीचे होल हुआ हुआ उसका सबसे ज़्यादा प्रेशर है। ठीक है, if you then fill the can with water, water shoots out fastest and furthest from the lowest hole। It shoots out mostly slowly and the shortest distance from the top hole। It is also the pressure of water which keeps a boat afloat। Water pressing on the hull of the boat produces an upward push called an upthrust। This is strong enough to support the weight of the boat। आपकी जो बोट चल रही होती है वो भी इस लिक्विड प्रेशर के थ्रू बैलेंस होती है, वरना बोट सिंक हो सकती है। लेकिन प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होता है, अब थ्रस्ट फोर्स अप्लाई हो रही होती है, जिसकी वजह से आपकी
जो बोट है वो फ्लोट करती है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर विद डेप्थ। यानी कि मैंने बताया था डेप्थ में आपके प्रेशर इंक्रीज होता है, तो अब उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं ये पढ़ते हैं। The engineers who design and build dams have to remember that the pressure of water increases with depth. Dams are built to hold back vast quantities of water. The dam wall is made much thicker at the bottom than at the top to withstand the pressure. अब क्या होता है कि जो डैम है उसके अंदर जो इंजीनियर्स हैं उसको जब कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वो इस बात का ख्याल रखते हैं कि जो डैम की नीचे की वॉल है उसको थिक रखें ऊपर की वॉल के मुकाबले में। क्यों थिक रखते हैं वो नीचे की वॉल? क्योंकि हमें पता है कि जो प्रेशर है वाटर का या लिक्विड का वो गहराई में नीचे की साइड पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। तभी डैम जितने भी बनते हैं वो उसकी नीचे की वॉल्स हमेशा थिक बनाई जाती हैं, क्योंकि वाटर मुसलसल डैम की वॉल से टकरा रहा होता है। तो हाई प्रेशर जब होगा डेप्थ्स में तो जाहिर सी बात है वॉल डैमेज हो सकती है। तभी वो नीचे की वॉल्स को यानी बॉटम लाइन को हमेशा थिक वॉल बनाते हैं, थिक बनाते हैं। इसके अलावा डीप सी डाइवर्स नीड स्पेशल इक्विपमेंट व्हेन दे गो टू ग्रेट डेप्थ्स। This stops the pressure of the water crushing them. The strongest shape in nature is a sphere, and deep sea diving vessels are often spherical or rounded to cope with these great pressures. अब जो पानी में डाइवर्स घूमते हैं जो बिल्कुल डीप सी में जाके डाइव करते हैं, वो क्या करते हैं, उनको स्पेशल इक्विपमेंट प्रोवाइड की जाती है ताकि वो इस गहराई और इस प्रेशर से आराम से कोप अप कर सकें। इसको इस प्रेशर की वजह से उनको कोई डैमेज ना हो सके। तो इसकी वजह से वो जब उनके पास जो एक स्पेशल किस्म की इंस्ट्रूमेंट होती है उसको वो स्फेरिकल शेप में बनाते हैं, उसका शेप स्फेरिकल रखते हैं ताकि वो आराम से प्रेशर को रिमूव कर सके और वो इजीली पानी में डाइव कर सकें। Divers also need special equipment to enable them to breathe in greater depths. The diver breathe compressed air. As they go deeper, the cylinders have to provide air to their lungs at greater pressure. Otherwise, their chest would be crushed by the water pressure. At these high pressures, nitrogen from the air gradually dissolves in the blood. If a diver comes back to the surface too quickly, the nitrogen forms bubble in his bloodstream. This causes a painful condition called the bends, which could kill them. A diver has to surface very slowly in order to prevent this. ठीक है, यानी डाइवर्स जो हैं उनको स्पेशल सिलेंडर्स लेके जाना पड़ता है पानी के अंदर ब्रीथ करने के लिए, और वो सिलेंडर्स जो हैं हेल्प करते हैं उनको डीप वाटर में ब्रीथ करने के लिए। जैसे जैसे वो नीचे जाते रहते हैं वो सिलेंडर्स उनको हेल्प करते हैं ब्रीथ करने में। अगर वो सिलेंडर्स काम ना करें तो वो जो वाटर का प्रेशर है उसके थ्रू उनका चेस्ट क्रश हो सकता है, तबाह हो सकता है, ये डैमेज हो सकता है। ऐसी कंडीशन में ये भी होता है कि हवा के अंदर जो नाइट्रोजन मौजूद होती है वो साथ साथ ब्लड में डिजोल्व होने लग जाती है। जब वो ब्लड में डिजोल्व हो जाती है, अगर उस दौरान कोई भी डाइवर यानी जो तैराके होते हैं पानी के अंदर जाके डीप वाटर में जाके स्विमिंग करते हैं या डाइविंग करते हैं, वो अगर जल्दी सरफेस पे आ जाए तो जो नाइट्रोजन एयर से उनके ब्लड में डिजोल्व हुई होती है वो उस ब्लड के अंदर बबल्स बनाने लग जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा उन डाइवर्स को पेन का सामना करना पड़ता है।
और ये जो कंडीशन है ये पेनफुल कंडीशन कहलाई जाती है द बेंड्स, जिसकी वजह से मौत भी हो सकती है। इसलिए डाइवर्स क्या करते हैं, खास करके ध्यान रखते हैं इस चीज़ का कि वो पूरा टाइम कंज्यूम करके या स्लोली स्लोली सरफेस की तरफ वापस आए। ठीक है, तो ये था हमारा लिक्विड प्रेशर के हवाले से थोड़ा सा टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हाइड्रोलिक्स और दूसरे लॉज के साथ क्लास होगी। टिल देन टेक केयर।